Hare Krishna. Prabhu. Welcome all of you for our today's session of Gita Adhyan. So we'll start this session with the chanting of the mantras. मेरे साथ मंत्रोच्चारण के साथ हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे. मेरे साथ बोलिए. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. सो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे. अगर आप लोगों ने जहां तक अब तक रीडिंग किया है भगवत गीता का, तो अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं. जो आप लोगों ने रीडिंग किया है उसमें कहीं अगर आप लोग का कोई कंफ्यूजन या कुछ है तो अनम्यूट करके प्रश्न कर सकते हैं. आप लोगों ने, मुझे पता चला लखनऊ में 35 श्लोक तक हो गया है. पहले अध्याय के 35 श्लोक आप लोगों ने अध्ययन कर लिया है. ओके, तो अगर वहां तक कुछ संशय है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है या कुछ बोलना चाहते हैं तो अपनी बात को रख सकते हैं. नहीं तो हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे. दिनेश जी, आपकी तरफ से किसी को कुछ पूछना है? अनम्यूट करो विजय, अनम्यूट. आवाज नहीं आ रही. हाँ, आवाज नहीं आ रहा है प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु. मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाँ प्रभु, आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रभु. कब से? स्टार्टिंग से प्रभु. और किसी को भी नहीं आया मेरी आवाज? नहीं प्रभु, आपकी आवाज आ रही है बट इधर साउंड से नहीं आ रही है. आपकी आवाज तो आ रही है. लैपटॉप की सिस्टम वॉइस आ रही है. अच्छा ठीक है. त्रिपाठी जी, आपको आवाज आई मेरी? अनम्यूट करके बटन दबाना होता है, बोलने के लिए भी वहां वो ऑप्शन है. राहुल, तुमको मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु, आ रही प्रभु. हरे कृष्ण. आ रही है मुझे. सिस्टम आपका जो है ना विजय, तुम सिस्टम को ठीक करो. जी मैंने ये बोला कि अब तक आप लोगों ने जो जी प्रभु कर रहा हूँ. पहले अध्याय में पढ़ा है, तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछिए, और कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे. यस, विजय मेरी आवाज आ रही है? आ रही. यस यस प्रभु, आ रही है आपकी आवाज. ओके. कहाँ आ रही है? तो किसी को का कुछ बोलना है, किसी को, या कुछ प्रश्न है अब तक के? गोरखपुर में त्रिपाठी जी भगवत गीता का अध्ययन होता है क्या? नहीं प्रभु जी, अभी ऐसा होता जब आपकी मीटिंग होती तब उसमें नहीं हुआ, वो भी शुरू करना होगा. ओके. राहुल, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु. तुम लोग कुछ पढ़ाई कर रहे हो एवरी प्रभु 2 अध्याय का प्रभु श्लोका चैंटिंग किया था और परपट नहीं पढ़ा है साथ में. तो अभी मैं आज बतलाऊंगा करना क्या है पहले. जी प्रभु. जब मैं नहीं रहूं, ठीक है, तो एवरी सैटरडे, हर एक शनिवार को जब के बाद, ठीक है, भगवत गीता का अध्ययन होगा. हो सकता है श्लोक पढ़ने में नहीं हो, कोई बात नहीं है,
श्लोक पढ़ने में टाइम ज्यादा नहीं गवाएंगे, उसका अनुवाद पढ़ेंगे हिंदी में और फिर उसका तात्पर्य पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अनुवाद और तात्पर्य। रीडिंग करना है, जिसको अच्छे से पढ़ने आता है वो पढ़ेगा, बाकी लोग सुनेंगे, जितने लोग हैं वो सब सुनेंगे। या ऐसा कर सकते हैं कि एक श्लोक एक व्यक्ति ने पढ़ा, दूसरा श्लोक दूसरा व्यक्ति पढ़ ले, तो दो जी श्लोक करेंगे तो हाफ एन आवर में हो जाएगा, 3 श्लोक 2 श्लोक। सो हाफ एन आवर का ये हर शनिवार को अध्ययन करना है। तो मैं ही शुरुआत कर रहा हूं। आप लोगों की कोई प्रश्न नहीं है? आप लोगों ने पूरा समझ लिया फर्स्ट चैप्टर का 35? लखनऊ टीम अब तक अगर हम पहले अध्याय की बात करें तो 35 श्लोक की भी बात कर ले। 35वें श्लोक तक क्या पढ़ा आप लोगों ने? पहले अध्याय में भगवान और अर्जुन युद्ध भूमि के दोनों सेनाओं के बीच में रथ को रख करके वहां खड़े, और ये जो फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत हुई है इसमें आप देखेंगे कि 20वें 22वें श्लोक के बाद अर्जुन भगवान कृष्ण से बोलता है कि आप हमारे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थाप्य मेच्युत। हे अच्युत, भगवान का नाम है अच्युत। हाँ, सो हे अच्युत, आप हमारे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में रखिए। और उसके पहले कौन से व्यक्ति कौन से दल में हैं, कौन कौन लोग वहां आए हैं, इसके विषय में चला। और बाद में जब दोनों सेनाओं के बीच में एक तरफ कौरव दूसरी तरफ पांडव, मतलब एक तरफ धृतराष्ट्र की सेनाएं हैं, दुर्योधन की सेनाएं हैं, और एक तरफ पांडव की सेना, तो दोनों के बीच में जब रथ आ गया तब जाकर के वार्तालाप शुरू। अभी जो हम लोग देख रहे हैं या पूरी की पूरी भगवत गीता वहीं पर बीचों बीच दो सेना और बीच में खड़े होकर के युद्ध चल ये वार्तालाप होगा। और ये 48 मिनट तक हुआ है, केवल 48 मिनट। तो अब तक क्या पढ़ा आपने? अर्जुन भगवान को युद्ध नहीं लड़ने के विषय में बहुत सारे तर्क दे रहा। अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं कि युद्ध लड़ने से क्या क्या हानि होगी। अभी जो आपने रिसेंटली पढ़ा होगा ये करीब 4-6-8 श्लोक, उसमें अर्जुन ने भगवान को बतलाया कि ये प्रॉब्लम है और आप मुझे युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, या मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अर्जुन जो कुछ बोल रहा है वो गलत नहीं है। अर्जुन ने जो जो तर्क दिए वो तर्क गलत नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान ने अर्जुन को दूसरे अध्याय से 11वें अध्याय तक ऐसे ज्ञान दिया कि वो बाद में बोलने लगा करिष्ये वचनम तव। लास्ट अध्याय 11वें अध्याय में ही मान लेता है वो बात को, और 18वें अध्याय के एंड में वो बोलता है नष्ट मोह स्मृतिम लब्ध्वा, मेरा मोह नष्ट हो गया है, कंफ्यूजन खत्म हो गया है। स्मृतिम लब्ध्वा, और मेरी मेमोरी, मेरी स्मृति वापस आ गई है, मेरा ज्ञान वापस आ गया है। हाँ, और क्या? करिष्ये वचनम तव, और आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। ओके, तो अब तक हमने क्या देखा? अर्जुन आर्गुमेंट दे रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो 36वें नंबर श्लोक में भी अर्जुन इस पूरे पहले अध्याय में
लास्ट तक, मीन्स पूरे उसमें चैप्टर में अर्जुन तर्क देगा जो कि नैतिक शास्त्र के ऊपर बेस्ड है कि युद्ध नहीं करना है, और उसके कारण बतलाएगा, 1 2 3 इसलिए नहीं करना, इसलिए नहीं करना, इसलिए नहीं करना। ओके, तो अभी हम लोग एक श्लोक पढ़ेंगे 36वां नंबर, और फिर उसको समझने का प्रयास करें। ओके, इस प्रकार से है। आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही हो? करेक्ट, सभी सुन पा रहे हैं? स्पष्ट? ओके, यस। श्लोक संख्या 36, अध्याय 1, भगवत गीता यथारूप। पापम पापम एवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान् आतितायिनः तस्मान् नारहा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अब इसके पहले भी अर्जुन ने भगवान को अलग अलग नामों से बोला है, कृष्ण बोलता केवल। तो अर्जुन ने भगवान को अलग अलग नामों से क्यों बोला है, उसके पीछे भी कारण है। यहां पर अर्जुन भगवान को कृष्ण कह के यहां पर माधव बोल रहे हैं। अगर आप पीछे के श्लोक में जाएंगे तो वहां भी देखेंगे अलग अलग नामों से। यहां पर जनार्दन 35वें नंबर के लास्ट में आता है, स्यात जनार्दन। उसके 34वें नंबर में मधुसूदन, 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 जनार्दन। और आज के श्लोक में देख रहे हैं भगवान को बोल रहे हैं माधव। पापम एवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान् आतितायिनः। तो अर्जुन यहां पर एक लॉजिक दे रहा है। एक शब्द अर्जुन ने यूज किया, उसका नाम है आतितायिनः। आतिताई, आतिताई अर्थ एग्रेसर्स, जो दूसरे के साथ मिसबिहेव करते हैं। और कैसा मिसबिहेव करते हैं इसके विषय में भी बतला रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में। 6 प्रकार के आतिताई होते हैं। ठीक है, तो हम लोग अनुवाद देखेंगे और तात्पर्य फिर समझने का प्रयास करेंगे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सबसे पहले अनुवाद से पहले हम लोग शब्दार्थ पढ़ेंगे, वर्ड टू वर्ड। पापम एव, निश्चय ही, आश्रय लगेगा, अस्मान हमको, हत्वा मारकर, एतान इन सब, आतितायिनः आतिताइयों को, तस्मात् अतः, न कभी नहीं, आर्हा योग, वयम हम, हंतुम मारने के लिए, धार्तराष्ट्रान राष्ट्र के पुत्रों को, सब बांधवान उनके मित्रों सहित, स्वजनम कुटुंबियों को ही, निश्चय ही, कथम कैसे, हत्वा मारकर, सुखिनः सुखी, श्याम हम होंगे, माधव हे लक्ष्मीपति कृष्ण। अनुवाद। यदि हम ऐसे आतिताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा, और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकेंगे, किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। ये था अनुवाद। अब तात्पर्य। भगवत गीता में सबसे इंपॉर्टेंट है तात्पर्य। यहां पर 4 चीज देखा आपने, श्लोक, वर्ड टू वर्ड मतलब शब्दार्थ, और अनुवाद और तात्पर्य।
तात्पर्य समझेंगे तभी जाकर के श्लोक समझ सकते हैं। तो तात्पर्य, वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विष देने वाला, नंबर 2 घर में अग्नि लगाने वाला, नंबर 3 घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, नंबर 4 धन लूटने वाला, नंबर 5 दूसरे की भूमि हड़पने वाला, और नंबर 6 पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतिताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि उनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतिताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह स्वभाव से साधु है, अतः उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु भगवान राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया कि जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतिताइयों से भेंट होती है। ये है उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसीलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतिताइयों जैसा कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्वपूर्ण रखते हैं। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्वपूर्ण रखते हैं। इसीलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों को मारकर वह अपने जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित न करे जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। तो हमने देखा यहां पर कि इस श्लोक में जो अर्जुन ने शब्द यूज किया आतिताई, प्रभुपाद जी ने बतलाया कि आतिताई 6 प्रकार के होते हैं। एक पहला या एक कैटेगरी क्या है, जो किसी को विष दे देता है, उसको बोलते हैं आतिताई। कोई व्यक्ति किसी के घर में आग लगा देता है या हथियार से, घातक हथियार से किसी पे आक्रमण कर देता है, या प्लंडरर्स, किसी के पैसे को, धन को लूट लेना, चौथा। और पांचवा किसी के जमीन को हड़प लेना, और छठा किसी की स्त्री का अपहरण करने। तो शास्त्रों में वर्णन है कि आतिताइयों के लिए ये 6 प्रकार के देखें। शास्त्रों में वर्णन है कि इन 6 को देखते ही मार देना चाहिए। जैसे होता है ना कि देखते ही गोली मारने का आदेश, उसी प्रकार से शास्त्रों में नियम बनाए गए हैं कि आतिताइयों के लिए
तुरंत देखते ही उनको प्राणदंड दे देना, ऐसा बोला गया है। ओके, लेकिन अर्जुन यहां पर बोल रहा है कि हम लोगों के लिए उचित नहीं होगा कि हम कौरवों और उनके मित्रों का वध करें। ऐसा क्यों वो बोल रहा है? वो बोल रहा है हम पर पाप चढ़ेगा, लेकिन शास्त्रों में वर्णन है, धर्म शास्त्रों में, मनु संहिता में कोई पाप नहीं होगा। वो पापी हैं, आतिताई तो पापियों से बढ़कर हो गए, उनकी वध करने से क्या दिक्कत है? जैसे शास्त्रों में लिखा है कि सर्प और स्कॉर्पियन, बिच्छू को मारा जा सकता है, कोई पाप नहीं चढ़ता है ना? तो यहां पर अर्जुन बोल रहा है पाप चढ़ेगा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति साधारण होता है, साधारण मतलब जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उतना उन्नति नहीं करता है, मतलब वह व्यक्ति जो आध्यात्मिक जीवन में जिसने उन्नति नहीं किया उसको बोलते हैं साधारण व्यक्ति। जैसे हम दूसरे अध्याय में जाएंगे, वहां एक शब्द आएगा अनार्य और एक शब्द है आर्य। भारत का नाम है आर्य, आर्यावर्त, और वहां रहने वाले लोग को बोलते हैं आर्य। ठीक है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला अनार्य, तुम अनार्य क्यों हो रहे हो, अनार्य क्यों बन रहे हो? अनार्य मतलब वैसा व्यक्ति जो आध्यात्मिक नियमों को नहीं जानता है, जो अनकल्चर्ड है, अनार्य। तो यहां पर अर्जुन जो है वह साधारण व्यक्ति नहीं है। रूपाल जी लिख रहे हैं अर्जुन साधु है। कैसा साधु? अर्जुन ऋषि है। तो कैसा ऋषि है? वो ऋषि तो था नहीं, अर्जुन राज ऋषि है। आप लोग को याद होगा, हमने बतलाया था भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने ऋषि को दिया, लेकिन कैसे ऋषि को? राज ऋषि को दिया। सबसे पहले सूर्य देव जो है विवस्वान, वो राज ऋषि, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे भक्त हुए हैं भगवान कृष्ण के जो राज ऋषि हैं। पांडव भी राज ऋषि हैं, प्रहलाद महाराज राज ऋषि हैं, ध्रुव महाराज राज ऋषि हैं, अम्बरीश महाराज, रंती देव, ऐसे बहुत सारे राजा हुए हैं जो है तो कार्य तो राजा का करते हैं, लेकिन उनका स्वभाव और उनका बिहेवियर साधुओं जैसा है। तो अर्जुन यहां पर बात कर रहे हैं कि भले ही हमारे सामने जो ये दुर्योधन और पार्टी खड़ी है, इन्होंने सारे गलत काम किए हैं अलग अलग तरीके से। जैसे आप देखिए वहां पर द्रौपदी को किडनैप किया था किसने किडनैप किया था? जरासंध नहीं, जरासंध नहीं, मैं भूल रहा हूं ना। तो हमने पढ़ा उसके विषय में। तो हम देख रहे हैं कि किडनैप किया, धन लेने वाला खुद दुर्योधन है, राज्य को हड़पने वाला दुर्योधन है, ओके, घातक हथियार से अटैक करने वाला दुर्योधन है, आग लगाने वाला घरों में दुर्योधन है। तो हर प्रकार से जितने लोग वहां पे मौजूद हैं, ये सारे छो के छो जो क्वालिफिकेशन है आतिताई का, वो वहां पर काम कर रहा है। ये लोग क्वालिफाइड है आतिताई होने के लिए। लेकिन बावजूद उसके अर्जुन क्या बोल रहा है कि अगर हम इन पापियों को, इन आतिताइयों को मारेंगे तो हमारे ऊपर जो है पाप चढ़ेगा। तो ये साधु की साधुता है। मतलब साधु सोचता है हम किसी को कष्ट देंगे, भले ही उसकी गलती हो, हमें उसको कष्ट नहीं देना है ना। लेकिन प्रभुपाद जी यहां पर उदाहरण दे रहे हैं भगवान राम का। भगवान राम भी सोचते चलो ठीक है,
है ना, माता सीता का किडनैप हो गया, रावण ने कर दिया, तो भगवान राम भी छोड़ देते, लेकिन वहां पर अर्जुन साथ ही साथ क्षत्रिय भी है, जैसे भगवान राम क्षत्रिय के रूप में अवतरित हुए। तो वहां पर अर्जुन को, अगर अर्जुन युद्ध नहीं करता है तो दूसरे पार्टी वाले लोग यह नहीं सोचेंगे कि अर्जुन जो है उदारता दिखा रहा है। वे क्या सोचेंगे, अर्जुन तो डर गया। क्यों? क्योंकि हमारी सेना में इतने बड़े बड़े महारथी। तो अर्जुन का यह सोचना कि हम इनका वध करेंगे, इनसे लड़ाई करेंगे तो हम पर पाप चढ़ेगा, यह गलत था। क्योंकि अर्जुन, मैंने आपको बोला कि अर्जुन यहां पर जितनी बातों को रख रहा है वो एक धर्म शास्त्र के आधार पर, नैतिक शास्त्र के आधार पर बोल रहा है। तो धर्म शास्त्र या नैतिक शास्त्र क्या होता है? तो शरीर और सामाजिक जो संरचना है सोसाइटी की, समाज की, उसको चलाने के लिए एक नियम, लॉ बुक बनाया जाता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान। उसी प्रकार से ये जो हमारा संविधान है, ये भी, इसकी भी थोड़ी बोरी चीजें जो है वो मनु संहिता और दूसरी संहिताओं से, जिसको धर्म शास्त्र बोलते हैं, वहां से ली गई। मतलब इस समाज में रहने के लिए हमको कुछ धर्म का पालन करना पड़ेगा। धर्म का अर्थ हिंदू, मुस्लिम, सिख नहीं होता है, वो धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ होता है नियम, धर्म का अर्थ होता है स्वभाव, हमारे गुण, जिसके आधार पर हमें इस संसार में काम करना है। तो अर्जुन इस पूरे अध्याय में जो कुछ बोल रहा है या बोलने वाला है, वो सारी चीजें सही हैं शरीर के आधार पर, समाज के दृष्टिकोण से, लेकिन शारीरिक दृष्टिकोण से ऊपर होता है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। बोलते हैं मटेरियल लेवल, मटेरियल प्लेन, बॉडीली प्लेन, मेंटल प्लेन, शारीरिक, मानसिक। यहां पर इस संसार में हम दो प्रकार से कार्य करते हैं, शारीरिक और मानसिक। हमारा शरीर किससे बना है? पंच तत्वों से, इंद्रियों से, वो हो गया शरीर। और शरीर के अंदर और सूक्ष्म शरीर है, जिसको बोलते हैं मन, बुद्धि और अहंकार। तो मन, बुद्धि और अहंकार मेंटल बॉडी है। ओके, मेंटल। तो जो मेंटल बॉडी होता है, उससे हम सूक्ष्म कार्य करते हैं। ओके, तो यहां पर अर्जुन ने जितने भी तर्क दिए वह मानसिक और शारीरिक, सामाजिक स्तर का है। तो हमने बतलाया कि एक होता है शारीरिक स्तर, दूसरा होता है मानसिक, और एक और तीसरा होता है जिसको बोलते हैं आध्यात्मिक या आत्मिक। तो अगर किसी व्यक्ति को ठीक करना है या किसी व्यक्ति को परेशान करना है, सुधार करना है, या उसके सुधरे हुए स्तर को खराब करना है, उसको खराब करना है, तो शारीरिक लेवल पर अगर कोई व्यक्ति किसी का सुधार करना चाहता है, उससे ज्यादा प्रभावशाली होता है मानसिक लेवल पर सुधार करना। जैसे किसी व्यक्ति को आदत है सिगरेट पीने का, स्मोकिंग का, ड्रिंकिंग करने का, तो वो सारे लोग जाते हैं किसी शराब जहां छुड़ाने की आदतें सिखलाई जाती हैं, वहां उनको हैबिट किया जाता है, नहीं पियो, नहीं पियो, ये करो, वो करो। वो एक दिन, 2 दिन, 4 दिन छोड़ता है बेचारा, 5वें दिन फिर से शुरू कर देता है। तो वो शारीरिक लेवल पर उसको सुधार किया जा रहा है, लेकिन जब मानसिक लेवल पर किया जाता है तो उससे ज्यादा प्रभावशाली मानसिक लेवल पर। और जब आध्यात्मिक लेवल पे आता है तो इन दोनों से कहीं ऊपर उसका प्रभाव होता है।
तो मैं यह बतलाना चाह रहा था, अर्जुन जो भी वार्तालाप, जो भी तर्क अब तक भगवान कृष्ण को दे रहा है, वह तर्क है शारीरिक और मानसिक लेवल पर। लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन को जो उत्तर देना शुरू करेंगे, उसकी शुरुआत भगवान दूसरे अध्याय में क्या करते हैं? पहले नंबर श्लोक में भगवान अर्जुन को बतला रहे हैं कि तुम किस बात के लिए शोक कर रहे हो अर्जुन? शरीर के लिए, जो तुम हो नहीं। शरीर तो आउटर कवरिंग है, ये तो एक वस्त्र के समान है। ओके, तो भगवान अर्जुन को शारीरिक और मानसिक लेवल से, स्तर से ऊपर उठा करके आध्यात्मिक, आत्मिक स्तर पर ले जाते हैं, और तब भगवान अर्जुन को समझाना शुरू करते हैं किसके मरने की बात कर, और कौन से रिलेशन की बात कर रहे हो, तुम हो कौन, ये सारे जितने लोग खड़े हैं वो हैं कौन। तुम सोच रहे हो कि वो तुम्हारे दादा हैं, वे तुम्हारे भाई हैं, वे तुम्हारे दूसरे रिलेटिव्स हैं, तुम्हारे मित्र हैं। भगवान बोल रहे हैं ये बुद्धि जिसकी होती है उसको बोलते हैं गोखरा। शास्त्रों में बोला गया है, जो व्यक्ति शरीर, देश और के द्वारा कनेक्टेड होता है, संबंधित होता है, और वो सोचता है यही सब कुछ है, उस व्यक्ति को शास्त्र बोलता है कि वह व्यक्ति गधा, गाय और कैमल, ऊंट से बेहतर नहीं, मतलब पशुओं से बेहतर नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं यह शरीर हूं, मैं इस देश का हूं, मतलब कहने का अर्थ यह है, यहां पर कोई व्यक्ति अगर केवल शारीरिक स्तर पर सोचता है अपने आप, तो वह सोच 100% सही नहीं। जैसे कोई व्यक्ति बोले मैं इंडियन हूं, ठीक है, बिल्कुल इंडियन है, इंडिया में जन्म लिया है तो इंडियन है, भारतीय है वो। पाकिस्तान वाले बोले मैं पाकिस्तानी हूं, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या ये सत्य एब्सोल्यूट ट्रूथ है? मतलब वैसा सत्य है जो नहीं बदलने वाला है? जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, और मृत्यु के बाद भले ही उस व्यक्ति को पता नहीं हो कि पुनर्जन्म होगा, लेकिन पुनर्जन्म होता है। वह व्यक्ति, जो व्यक्ति हर समय दिमाग में कि मुझे पाकिस्तान को मिटाना है, पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा करना है, वैसा करना है, करते करते युद्ध में मृत्यु हो जाती है, शास्त्र के अनुसार वो व्यक्ति उसी जगह पैदा हो जाएगा। इंडियंस आर्मी उधर पैदा हो जाएगी, पाकिस्तान जन्म ले लिया, वहां फिर से अगर बाई चांस बन गया वो आर्मी पर्सन, वो फिर से फाइट करने के लिए आया, युद्ध करते समय उसकी मृत्यु हो गई, और उसके दिमाग में केवल वही सब चल रहा है, वो फिर से इंडिया। तो क्या लग रहा है, ऐसे चेंज होता रहता है शरीर, जिसके विषय में, जिस समाज से, जिस शरीर के लिए, जिस संबंधों के विषय में हम सोचते हैं, ये संबंध, ये शरीर, ये देश, सब चेंज होता रहता है। आप 60 साल के लिए, 70 साल के लिए, 80 साल के लिए, मैक्सिमम 100 ईयर्स जो अभी नहीं है, उतने साल के लिए ये सत्य है कि हम भारतीय हैं अभी, बस हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम मेल हैं, हम फीमेल हैं, बस। उसके बाद क्या होगा नहीं पता, हम यहीं आएंगे या कहीं और जाएंगे या दूसरा शरीर लेंगे, ये भी नहीं पता। तो अर्जुन जो है यहां पर जो भी तर्क दे रहा है वो शारीरिक स्तर पर है। ओके, तो प्रभुपाद जी यहां पर लिख रहे हैं कि परमानेंट अर्जुन यहां पर भगवान को बोल रहा है कि युद्ध से क्या मिलने वाला है, सत्ता मिलेगा और राज्य मिलेगा, धन मिलेगा, लेकिन ये लेना भी तो हम अपने दोस्तों को, अपने फैमिली वालों को दिखलाने के लिए ही करना चाह रहे थे, या उनको उनके भरण पोषण के लिए ही करना चाह रहे थे। लेकिन सारे लोग तो यहाँ इकट्ठा हो गए, अगर मुझे राज्य मिल जाएगा तो हम पांचों बचेंगे, बाकी लोग तो मर जाएंगे, तो दिखलाएंगे किसको, या किसके साथ एंजॉयमेंट करेंगे, कोई नहीं बचेगा। नहीं चाहिए मुझे राज्य, है ना, और इससे मुक्ति भी नहीं मिलेगा। हम इतने सारे अपने
भाइयों को का वध करेंगे, और जब भाइयों का वध हो जाएगा तो जो उनकी वाइफ्स होंगी वो लोग विडो हो जाएंगी, विधवा हो जाएंगी, और फिर वर्ण संकर पैदा होगा समाज में। वो और आगे आने वाला है, आगे के श्लोकों में वो सारी चीजें। तो इस प्रकार से वो क्या देख रहा है, सामाजिक पतन को देख रहा है अर्जुन। आगे और बढ़ेंगे तो वहां दिखेगा। और तो इससे मुक्ति भी नहीं मिलेगी। लेकिन भगवान कृष्ण यहां पर बतला रहे हैं ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन किस अर्जुन सोच रहा है कि ये राज्य को, अपने राज्य को जिसको कि अर्जुन ने कौरवों ने हड़प लिया है, उसको प्राप्त करने के लिए युद्ध कर रहे हैं। लेकिन भगवान अर्जुन को बतलाना चाहते हैं यह केवल राज्य लेने के लिए नहीं है, यह धर्म युद्ध है। यह धर्म की स्थापना के लिए भगवान कृष्ण कर रहे हैं। पूरे पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए किया जा रहा है। ओके, तो यहां पर जो अर्जुन का यह बोलना था कि यह युद्ध जो है उससे हमको मुक्ति नहीं मिलेगी, पाप चढ़ेगा, ये उसका रॉन्ग एनालिसिस है। ओके, और अर्जुन ने एक शब्द यूज किया माधव, तो प्रभुपाद जी बतला रहे हैं ऐसा क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है जब हम अधर्म करेंगे, पाप के भागी होंगे, तो शुभ कैसे होगा हमारे जीवन में? और माधव जो है कौन है? भगवान कृष्ण, विष्णु, लक्ष्मीपति। मतलब लक्ष्मी जी नाखुश हो जाएंगी, क्योंकि पाप करेंगे तो अशुभ होगा। जहां भी पाप होता है, मतलब अधर्म होता है, गलत कार्य होता है, चीटिंग होता है ना, वहां पर लक्ष्मी जी नहीं होती, तो कौन होती है? दुर्गा देवी होती है। कुछ लोग प्रश्न कर सकते थे कि ऐसा क्यों, कोई अधर्म करे तो उसके पास तो धन होता है, अधर्मों के पास धन होता है, लेकिन लक्ष्मी जी वहां पर मौजूद नहीं होती। वहां पर लक्ष्मी की छाया, लक्ष्मी की शैडो दुर्गा देवी होती है। ओके, और दुर्गा देवी हर समय किसी के पास धन हो या किसी के पास भौतिक दूसरे ऐश्वर्य हो, वे सारे ऐश्वर्य उस व्यक्ति को कष्ट ही देते हैं। अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य करके धन इकट्ठा करता है, चीटिंग करके, ठग करके या और किसी अन्य प्रकार से, वो धन कभी भी उसके लिए शुभ नहीं है। उसको लगता है कि धन आ गया, शास्त्र बोलता है कि वो सांप लेकर के आ गया, वो सांप उसको डसेगा, उसको उससे कष्ट हो, उसके पाप बढ़ेंगे। तो अर्जुन ऐसा सोच रहा है कि पाप करने से लक्ष्मी जी चली जाएंगी और हमारे जीवन में, हमारे राज्य में अशुभ हो जाएगा। तो ये अशुभ है, ऐसा काम भगवान आप क्यों हमें ऐसा कार्य करने के लिए कह रहे हैं? लेकिन प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान कृष्ण तो किसी का भी अहित नहीं चाहते हैं, किसी का भी अशुभ नहीं चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने तो कंस का भी अहित नहीं किया। भगवान कृष्ण ने जितने सारे राक्षसों का वध किया, वे सारे मुक्त हो गए। भगवान जब किसी को का वध करते हैं या भगवान किसी को आशीर्वाद देते हैं, दोनों उस व्यक्ति के लिए शुभ होता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं भक्तों के लिए अशुभ होने की बात ही कहां है, जब भगवान तो असुरों को, नास्तिकों को भी उनका उद्धार करते हैं। तो जो भगवान की भक्ति करेगा, जैसा कि अर्जुन है, उसके लिए अशुभ होने की तो कोई बात ही नहीं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इस श्लोक से हमें यह समझने को मिल रहा है कि अर्जुन का यह व्यवहार, साधुवत व्यवहार जो यहाँ अर्जुन शो कर रहा है, वह सही है। लेकिन अर्जुन को एक तो क्षत्रियों की तरह बिहेव करना चाहिए, दूसरा बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक और बौद्धिक इस स्तर से उठ करके आध्यात्मिक स्तर पे कार्य करना चाहिए। वो क्या था कि वहां पर धर्म की रक्षा के लिए युद्ध है। यह युद्ध किसी पर्टिकुलर फैमिली मैटर के लिए युद्ध नहीं है। दिखता है ऐसा कौरवों और पांडवों में, लेकिन पूरे धरती के क्षत्रिय वहां पर इकट्ठा है।
और 3 ब्राह्मण। तो यह युद्ध धर्म युद्ध है। उसी प्रकार से अभी के समय में अब क्या समझ में आया, ठीक है अर्जुन, ऐसा हम लोग को हमें क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर इस श्लोक से हमें समझ में आता है, हम लोग भी जी रहे हैं, यहाँ जिंदा हैं, काम करते हैं सुबह से शाम तक, है ना, और हर एक व्यक्ति के पास कार्य है। तो अगर हम अपने कार्य को धर्म के अनुसार करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट से हमारा शुभ होगा, क्योंकि लक्ष्मी जी वहां पर प्रेजेंट रहे, क्योंकि हमने धर्म के तरीके से कार्य किया है। धर्म भगवान कृष्ण ने बनाया, और जब भगवान कृष्ण ने किसी चीज को बनाया और हम उसका पालन करते हैं तो लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो आतिताइयों की श्रेणी में आ जाएंगे। वो 6 प्रकार के, अभी पूरे विश्व में 6 प्रकार के लोग भरे पड़े हैं, इस 6 से बाहर कोई है ही नहीं, इसी 6 में सब घूम रहा है। अरे तो यहां पर प्रभुपाद जी हमें लिख रहे हैं कि हमें भगवान कृष्ण के बतलाए गए तरीकों पर विश्वास रखना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, उससे बिल्कुल किसी प्रकार से हमारा अहित नहीं होगा। अर्जुन के लिए इस युद्ध में सबसे अच्छा विकल्प है कि वो युद्ध करे, और भगवान कृष्ण स्वयं वहां पर उसके निर्देशन के लिए, उसको डायरेक्ट करने के लिए, उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो इससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं है। और हम लोगों के लिए भी भगवान कृष्ण स्वयं भगवत गीता के रूप में है। तो हम लोग भी अगर भगवान के शब्द रूप भगवत गीता को सुनते हैं और उसमें दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, मिनिमम 16 माला। प्रभुपाद जी बोलते हैं जो व्यक्ति 16 माला से नीचे जप करता है वो मनुष्य तो है, लेकिन वह व्यक्ति एनिमल प्लेटफॉर्म पे, उसका दिमाग जो है ना वो केवल पशुवत है। पशुवत है कैसे? दिखने में तो आदमी है, खाना पीना सब चल रहा है, यस। जो व्यक्ति केवल खाना पीना सोना रहना, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तद पशुभिः नराणाम, महाभारत में ये श्लोक आता है। जो व्यक्ति केवल खाने पीने सोने, फैमिली लाइफ में सोच रहा है कैसे अच्छे से फैमिली को रखें, बढ़िया भोजन कैसे मिलेगा, सोने के लिए बढ़िया महल कहां से कैसे बना लें, चलने के लिए अच्छी सी वाहन कहां से आ जाए, जेट प्लेन, है ना, और फैमिली लाइफ को कैसे बढ़ाया जाए। अगर कोई व्यक्ति इतना ही सोचता है तो वो व्यक्ति शास्त्र के अनुसार वो पशु है। पशु भी नरानाम, वो नर मनुष्यों में पशु के समान, ओके। लेकिन जो व्यक्ति, तो महाभारत में बोला जो ये चारों को सोचता है वो पशु है, तो फिर कैसे वो मनुष्य होगा? तो बोलते हैं कि जानवरों में और मनुष्यों में एक फर्क दिया गया है, वही महाभारत में बतलाते हैं। पहला क्या बोला? धर्मे नहीं ना, धर्म मतलब नियम जो भगवान ने बनाया है। अगर कोई मनुष्य नियमों का पालन करता है, धर्मे न एको अधिको विशेषो, मनुष्यों के बीच में धर्म है जो एक अलग है, एक एक्स्ट्रा है, अदरवाइज बाकी सारे काम वही हैं। तरीका अलग है, जगह अलग है, स्टाइल अलग है, बट एक ही चीज है, हम भी खाते हैं और जानवर भी खाता है। उसके खाने की चीजें अलग है, हमारे खाने की चीजें अलग, हम भी सोते हैं वो भी सोता है, मतलब प्रोसेस अलग हो सकता है लेकिन कार्य एक ही है। सोने के बाद हमें भी पता नहीं चलता है कि हम कहाँ सोए हुए हैं। खाने के बाद जब पेट भरता है, क्या खा करके पेट भरा ये नहीं पता चलता, बस पेट भरा ये पता चलता है, ठीक है। कहने का अर्थ है कि अगर हम धर्म का पालन करते हैं, और सबसे बड़ा धर्म है भागवत धर्म, और भागवत धर्म का जब हम पालन करते हैं तो ऑटोमेटिकली सारे धर्म उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, ओके। तो इस श्लोक में हमें यही शिक्षा दी जा रही है कि हमें भगवत गीता में बतलाए गए निर्देश का पालन करना चाहिए। अर्जुन को भगवान कृष्ण
जैसा बोल रहे हैं वैसा करना चाहिए, उससे उसका कभी भी किसी प्रकार से अहित नहीं होगा, उसके जीवन में सौभाग्य और शुभ चीजें आएंगी। ओके, तो यह श्लोक था, आज इतना ही। अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो आप अपने प्रश्न रख सकते हैं। हरे कृष्णा। अनम्यूट करके किसी को पूछना है तो आप पूछिए। आप लोग को सारी बातें समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। ओके ओके, सो आज यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे, और फिर जब समय मिलेगा आगे तो हम लोग इसको बढ़ाएंगे। एवरी सैटरडे, हर शनिवार को हाफ एन आवर रीडिंग आफ्टर चैंटिंग करना है, तीनों जगहों पे। किसी को कुछ पूछना है क्या? आई थिंक समबडी इज कनेक्टिंग। ओह, यू आर नॉट एबल टू अनम्यूट, 1 मिनट। मैंने बंद कर रखा है, परमिशन में दिया, या अब कर सकते हैं आप। अब आप लोग unmute कर सकते हरे कृष्णा प्रभु। हैं। हरे कृष्णा। प्रभु आपने इस सेशन में बताया था कि जो बिच्छू और सांप, ये दोनों ऐसे जीव हैं, इनको कभी भी मारा जा सकता है। तो इनको कभी मारने भी से मार सकता है, मतलब ये नहीं कि कहीं वो आपको दिखलाई दे रहा है और जाकर के मारे। जब जब वो आपको कष्ट देता है तो आप उसको मार सकते मतलब वो आप पे काउंटर अटैक करे तभी हैं। आपको हाँ, मारना है। काउंटर अटैक करे तो आप भी, अटैक करे तो आप काउंटर अटैक कर सकते तो अगर घर में निकल आए, आसपास कहीं दिखता है तो हैं। हाँ, मस्त। आपको हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा। बोल रहे हैं प्रभु कि जब अर्जुन जी ने राज ऋषि का उनको ये मिला कि वो राज ऋषि हैं, हाँ, फिर भगवान ने उनको क्यों ये बताया कि आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं? ये तो मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, जी वाले जब फर्स्ट क्लास लिया था। जी अर्जुन अर्जुन कंफ्यूज है। अर्जुन वहां पर नाटक कर रहा है कंफ्यूज होने का। अर्जुन राज ऋषि, अर्जुन शुद्ध भक्त है। जी शुद्ध भक्त को कोई कंफ्यूजन नहीं होता। अर्जुन वहां पर हम लोगों का रोल ले रहा है। जी जी अर्जुन के ऊपर भगवान ने क्या किया है, योग माया के द्वारा उनके ज्ञान को कवर कर दिया है, और जी अर्जुन हमारे प्रश्नों को कर रहा है। समझ रहे हैं? अर्जुन राजऋषि ही है। अर्जुन शुद्ध भक्त है भगवान का। अर्जुन को सारा ज्ञान है ऑलरेडी, पहले से भगवत गीता का ज्ञान। हमको ज्ञान नहीं है, इसलिए अर्जुन को भगवान ने मोहरा बनाया है, और अर्जुन के थ्रू भगवान भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं हम लोग। ओके ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। तो आपने बताया धर्म जो है, तो धर्म की परिभाषा क्या है प्रभु? धर्मम ही साक्षात भगवत प्रणीतम, श्रीमद् भागवतम और 5वें स्कंद में, 7वें स्कंद में वर्णन है। जब यमराज के दूत, यमदूत मतलब यमराज, मतलब जो धर्म को सबसे अच्छे से जानता है वो है यमराज। हाँ, धर्म के अनुसार वो कार्य करते हैं। तो उनके दूत जब एक बार मिस्टेक कर देते हैं, एक्चुअली वो मिस्टेक नहीं है, अगेन अर्जुन की तरह ही, जैसे अर्जुन तर्क दे रहा है वैसे ही यमराज के दूत, यमदूत एक बार अजामिल नाम के एक व्यक्ति को उसके मृत्यु के बाद पकड़ने जाता है, उसकी आत्मा को, आत्मा मतलब सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर को। तो वहां पर भगवान विष्णु के दूत आ जाते हैं, विष्णु दूत, और वे उनको रोक देते हैं और बोलते हैं तुमको धर्म नहीं पता है क्या? तो बोलता है धर्म बिल्कुल पता है। आप कौन हो? इस व्यक्ति ने तो पूरी जिंदगी केवल गलत काम ही किया है। तो वो भी अर्जुन की तरह बिल्कुल सही बोल रहा था कि अजामिल भी आतिताई है।
यहीं पे नजदीक में कन्नौज में एक गांव, कन्नौज मतलब जो कन्नौज है कान्य कुब्ज, वहां पर वो पुरानी बातें हैं, वहां पर वो रहा करता था। तो धर्म का डेफिनेशन क्या है? जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये सब धर्म नहीं है। अजामिल जो यमदूत थे वो उसको पकड़ने गए क्योंकि उन्होंने यही समझ रखा था कि जो गलत काम करेगा, जैसे कोई नशा करेगा, कोई मीट खाएगा, कोई गैम्बलिंग करेगा, जुएबाजी करेगा, है ना, कोई अवैध स्त्री या पुरुष संग करेगा, तो उसको ये यमदूत पकड़ के लाते हैं मृत्यु के बाद। तो उसने सब काम किया था, उसको पकड़ के ला रहा था, लेकिन विष्णुदूत बोल दिए ये क्या, तुम धर्म नहीं जानते हो। तो वो सोचने लगे, ऐसे आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कोई हम लोग को रोक रहा हो। तो वहां से ना वो लौट के आ गया। 4 लोग आए थे पकड़ने के लिए, 4 या 2 आए थे, 2 वरुण, वो यम पास लेकर के, रस्सी लेकर के आए थे स्पेशल बांध के ले जाने के लिए। लेकिन वो लोग रिटर्न चले गए, रोक दिया उसको। और यमराज के पास जाकर के पूछते हैं ये क्या, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि हमको किसी ने रोका हो। और हमें वहां 4 लोग आए थे रोकने वाले, 4 लोग आए थे, 4 हाथ थे उनके, बड़े सुंदर दिख रहे थे, पीले वस्त्र पहने हुए थे, हाथ में शंख चक्र गदा था, पुष्प था। रोक दिया और वो बोल रहे थे कि हम धर्म नहीं जानते हैं। तब यमराज ने बतलाया, वहां पर यमराज बतलाते हैं कि उन्होंने सही बतलाया, तुमने क्या किया, तुमने सारा कैलकुलेशन नहीं किया। तुमने यह नहीं देखा कि उस व्यक्ति ने उसने गलत काम तो किया, लेकिन उसने अनजाने में भगवान के नाम को कई बार लिया उसने भगवान के नाम का उच्चारण, जानबूझ करके नहीं। ऐसा नहीं कि वो जानता था कि भगवान का नाम पाप करो और भगवान का नाम ले लो, उसको पता ही नहीं था कि नाम लेने का पावर है। एक नाम लेने से, भगवान का एक नाम लेने से, पद्म पुराण बोलता है कोई बड़े से बड़ा पापी भी इतना पाप नहीं कर सकता है जो एक नाम लेने से पाप, एक भगवान का नाम लेने वाला व्यक्ति उतने पापों को समाप्त कर सकता है। मतलब भगवान के नाम की महिमा इतनी ज्यादा है कि बड़े से बड़ा पापी भी पाप नहीं, इतना पाप नहीं कर सकता है जिसको समाप्त न किया जा सके। लेकिन ये ऐसा नहीं नोइंगली, हम जानते हैं भगवान के नाम की महिमा की जाप करेंगे पाप खत्म हो जाएंगे, चलो जो करे मन करे वो करो, वो नहीं है ये, बिना जानते हुए। तो अजामिल को पता नहीं था, उसने अपने बेटे का नाम रख दिया नारायण और उसने भगवान का नाम लिया। तो वहां पर यमराज ने उसको बतलाया, देखो ये धर्म, ये नियम उससे भी ऊपर का नियम है। अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है वहां मत जाना, वो तो तुम बच गए, आज हम भी जाएंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। हाँ, भगवान विष्णु के पास जो गदा है, जो धनुष है, भगवान विष्णु के पास भी धनुष है और चक्र तो है, तो हम बच नहीं पाएंगे। तो धर्म क्या है? धर्म का हमने डेफिनेशन वहां पर यमराज ने दिया, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। इसका अर्थ क्या होता है? भगवान जो बोलते हैं उसको धर्म बोलते हैं। तो भगवान ने किधर बोला? भगवान ने भगवत गीता में बोला, भगवान ने श्रीमद् भागवत में बोला, और भगवान ने अन्य कई सारे पुराणों में बोला, उसको बोलते हैं धर्म। धर्म का अर्थ होता है जो भगवत गीता में नियम लिखा हुआ है वो है धर्म। ओके, अब धर्म 2 प्रकार के होते हैं। एक धर्म जिसके विषय में मैंने अभी बतलाया, इसको बोलते हैं पराधर्म, ठीक है, या पारमार्थिक धर्म, और एक होता है व्यवहारिक धर्म। तो इस संसार में जब हम रहते हैं तो दोनों धर्मों को, जो कोई अगर कोई व्यक्ति एक ही धर्म को लेकर के चलेगा, है ना, अगर उसने पराधर्म रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो ऑल गुड। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पराधर्म अच्छे से नहीं जानता है तो उसको यहाँ के नियमों का भी पालन करना चाहिए, जो देश समाज में कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, नियम बनता है, किसी भी इंस्टीट्यूशन में नियम बनता है, तो जो नियम होता है उसको धर्म बोलते हैं। एक डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन धर्म का होता है, गुण को धर्म बोलते हैं।
जैसे चीनी का धर्म है मीठा, मिठास, चीनी की मिठास चीनी का धर्म है। नमक जो है वो नमकीन होता है, वो उसका धर्म है। धर्म कभी परिवर्तित नहीं हो सकता है। धर्म एक हमारा स्वाभाविक गुण है। जीवों के स्वाभाविक गुण को धर्म बोलते हैं। तो हम लोग का स्वाभाविक गुण क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु बतलाते हैं कि हमारा स्वाभाविक गुण है भगवान के नित्य दास। जीवेर स्वरूप है नित्येर कृष्णदास। हम भगवान के नित्य दास हैं। और अभी जब हम भूल गए हैं इस बात को, हमारी यादाश्त चली गई है, तो हम यहाँ पर किसी न किसी दूसरे व्यक्ति के दास हैं, सर्वेंट हैं। करेक्ट? हमारे ऊपर बॉस, उसके ऊपर बॉस, उसके ऊपर बॉस। तो ये बॉस बॉस चलता है यहाँ पर, मतलब हम किसी न किसी के अंडर में हैं। क्यों? क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम भगवान के अंडर में हर समय रहने वाले हैं। और जब भगवान के अंडर में रहेंगे तो हर समय प्रसन्न रहेंगे। तो धर्म का अर्थ क्या हुआ? हमारा स्वाभाविक गुण। और धर्म का अर्थ हुआ भगवान ने जो निर्देश दिया है, शब्द बोले हैं, उन शब्दों को धर्म बोलते हैं। पराधर्म। और दूसरा धर्म जो कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी धर्म है। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न है? प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी ये 6 प्रकार के जो आताताई क्या प्रभुपाद जी ने अपने पुस्तक में उल्लेख किया है, तो आताताइयों को देखते बंद कर देना चाहिए, ऐसा चर्चा है। तो कौरवों के पक्ष में, कौरवों के तरफ से गंगा पुत्र भीष्म पितामह थे, कुल गुरु कृपाचार्य थे, और भी गुरु थे, द्रोणाचार्य थे। तो क्या वो आताताई के श्रेणी में तो नहीं आते थे? तो फिर भी उनका पद वे आते हैं। यहाँ पर आज के तात्पर्य में भी लिखा हुआ है, आज में लिखा हुआ है पितामह, गुरु, मित्र। वहां पर क्या है, ये सब अलग अलग कैटेगरी के आतताई आ गए। अब आग लगाया गया था, देख रहे थे कि वहां पर गैम्बलिंग मैच में गलत किया गया था, सब कुछ पता था, फिर भी वो चुप है। मतलब चुप होना मतलब सपोर्ट, उसको सपोर्ट माना जाता है। क्योंकि वे अधर्म के पक्ष में थे, वो अधर्मी थे। क्योंकि वे आतिताइयों के मित्र थे, इसलिए आतिताई थे। कर्ण भी आतिताई था, क्योंकि वो दुर्योधन का मित्र था। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक मेरा प्रश्न है कि सूक्ष्म शरीर में जो अहंकार रहता है हर व्यक्ति के अंदर, मेरे अंदर भी है, उस पे नियंत्रण कैसे किया जाए? नहीं, मैंने जो बोला अभी अहंकार वो नहीं है जो आपने समझा। हमने बोला अहंकार, जो हमने बोला वो यह होता है, ये समझना कि हम शरीर है, इसी को अहंकार बोलते हैं। ओह, हम ये हैं, हम प्रधानमंत्री हैं, हम इस इंस्टीट्यूशन के बॉस हैं, हम राजा हैं, हम धनी व्यक्ति हैं, हम राम हैं, हम श्याम हैं, मोहन। हम जब अपने आप को शरीर समझते हैं, यही अहंकार है। ठीक है। अहंकार शब्द का अर्थ अज्ञान होता है, अहंकार से अज्ञान आता है। तो जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं, इसी को अहंकार बोलते हैं। मन, बुद्धि और अहंकार, इसको सूक्ष्म शरीर बोला जाता है। मन और बुद्धि से भी सूक्ष्म है ये अहंकार। समझ गए? आत्मा के ऊपर सबसे पहला जो आवरण है उसको बोलते हैं अहंकार। मतलब हम भूल गए कि हम आत्मा है, हम भूल गए कि हमारी शक्ति कैसी है, हम भूल गए कि हम कभी भी गलत काम करने वाले नहीं हैं। तो जैसे ही अहंकार आता है, बस हमारी स्मृति, हमारा ज्ञान कवर्ड हो जाता है, और हम अपने आप को शरीर से संबंधित शरीर मानते हैं, और शरीर से जुड़ी हुई चीजों को अपना मानते हैं, और फिर सारे काम करने लगते हैं गलत सही तरीके से। तो अहंकार का नाश, वैसे अगर आप सोचे कि ये इसी अहंकार से वो अहंकार भी है जिस अहंकार की आपने बात की, तो ऐसा नहीं कि वो अहंकार आप में है। जितने लोग यहाँ दिखलाई दे रहे हैं 99.9, ठीक है, 0.1% शुद्ध भक्तों के लिए होता है। जैसे प्रभुपाद जी हैं, मेरे पीछे थे प्रभुपाद जी, ये प्रभुपाद जी के अहंकार शून्य है, 0 अहंकार। ठीक है। बाकी जितने लोग हैं सब में है। ठीक है।
जो लोग अभक्त हैं उनमें तो 100% का फुल अहंकार वाले लोग हैं। तो अहंकार का नाश कैसे होगा? अज्ञान का नाश कैसे होगा? ज्ञान के द्वारा। अंधेरे का नाश कैसे होगा? प्रकाश के द्वारा। तो शास्त्र में बोला गया है कृष्णा है सूर्य समा, माया है अंधकार, जहां कृष्णा तहां नाही मायार अधिकार। हाँ, कृष्णा इज लाइट। तो जब भगवान कृष्ण को आप अपने जीवन में ले आएंगे तो हमारे जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार चला जाएगा। तो भगवान कृष्ण हमारे जीवन में कैसे आए? क्या फोटो लगा के रख लें घर में, हो गया भगवान आ गए? नहीं, वो फोटो क्या है उसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? भगवत गीता समझना पड़ेगा ऑथराइज जगह से, और उसके साथ साथ भगवान के नाम का उच्चारण। कलयुग में भगवान को अगर समझना है, देखना है, छूना है, एकमात्र तरीका है कान के द्वारा। कान से जब छुएंगे जितना तो हम पवित्र होते जाएंगे, हमारी अशुद्धता समाप्त होती जाएगी। हमारा अहम, हमारा फॉल्स ईगो, हमने जो अहंकार बोला उसको इंग्लिश में प्रभुपाद जी बोलते हैं फॉल्स ईगो। ईगो गलत नहीं है, फॉल्स ईगो गलत है। मतलब हम शरीर हैं ये गलत है, हम आत्मा हैं, हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के सेवक हैं, हम भगवान के भक्त हैं, ये सही है। ठीक है, तो इन सब का नाश भगवान के नाम के उच्चारण के द्वारा सबसे फास्ट होता है। ठीक है, किसी और को कुछ और पूछना है? तो आज यहीं पर समाप्त करेंगे, फिर कोशिश करेंगे नेक्स्ट में मिलने का। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री निताई गौरंग की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वृंद देवी तुलसी महारानी की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, गौर प्रेम नंदे हरि हरि वो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।